ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम को समझाने आए हैं, बताने आए हैं कि ये कार्यक्रम क्या है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में हम आत्मा को केंद्र में रख करके सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपकी बिलीफ को राइट करते हैं। यानी हम आपको दिशा देते हैं। जब अच्छी दिशा दे दी जाती है तो आपका जो है दशा बदल जाती है। हम आपको अच्छी नज़र देते हैं, उससे आपका नज़रिया बदल जाता है। हम आपको अच्छी दृष्टि देते हैं, जिसके कारण आपकी अच्छी सृष्टि हो जाती है। इसी क्रम में हम नए नए रोज एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज भी हमारा एपिसोड जो है वो बहुत ही सुंदर व्यवहार जगत का है कि धन पाने वालों के लिए धर्म क्यों। कितना सुंदर प्रश्न है कि जो धनपति है या धन कमा रहा है उसको धर्म क्यों करना चाहिए। और प्राय होता क्या है कि व्यक्ति जब अच्छी स्थिति में आ जाता है तब वो धर्म को भूल जाता है। यानी आदमी
कि अंदर जब लोभ की प्रवृत्ति आ जाती है, तब वो जब लाभ होता है तो लोभ की प्रवृत्ति आ जाती है, और ये लोभ की प्रवृत्ति जो है ये हमको धर्म से च्युत कर देती है। लेकिन हम बताना चाहते हैं व्यक्ति को कि जो आपको धन मिल रहा है, यानी जो सुख सुविधाएं जितनी भी मिल रही है, वो मिलती कैसे है? वो पुण्योदय से मिलती है। पुण्य एक ऐसी चीज है, न तो कोई बाजार में बिकता है, न पैदा किया जा सकता है, न खरीदा किया जा सकता है। ये पुण्य केवल धार्मिक क्रिया, केवल और केवल धार्मिक क्रिया के साथ में होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर होता है। जैसे हम गेहूं की खेती करते हैं तो हम खेती गेहूं की करते हैं, लेकिन जब हमारा गेहूं पक जाता है, उसके साथ ऊपर का जो छिलका है, खाकला है, वो अलग कर दिया जाता है, और वो हमको बिना चाहे हुए भी मिल जाता है, क्योंकि बिना खाकले के जो है वो गेहूं की खेती होती नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य धर्म करने का अर्थ होता है कि हमें निर्जरा करनी है। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और दूसरा निर्जरा। संवर धर्म का अर्थ ये होता है कि जो हमारे कर्मों के आने का द्वार है, जिसको आश्रव कहते हैं, पुण्य और पाप के जो परमाणुओं को आने का द्वार है, उस द्वार को जब हम बंद कर देते हैं तो बंद करने पर वो संवर हो जाता है। संवर का मतलब प्रत्याख्यान। हम ऐसा संकल्प करते हैं कि हम किसी को दोष नहीं देंगे, किसी को दोषित नहीं देखेंगे, और किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी जागृति दो, मुझे जो है ऐसी शक्ति दो कि मैं किसी के साथ में कोई बुरा व्यवहार नहीं करूं, उसको दुखी नहीं बनाऊं। ये सबसे बड़ा प्रत्याख्यान होता है। और हम प्रत्याख्यान और भी चीज़ों का कर सकते हैं, वो कि द्रव्य पक्ष जो है प्रत्याख्यान कहा जाता है, लेकिन वास्तव के अंदर सबसे ऊंचा प्रत्याख्यान ये है कि प्राणी मात्र के प्रति बुरा न सोचा जाए, उसको आत्मतुल्यवत समझा जाए। जैसी मेरी आत्मा है उसी तरह की 84 लाख योनियों की सभी की आत्मा होती है। और क्यों कि सभी आत्माओं के अंदर कोई भिन्नता नहीं है। यही सनातन सत्य है, यही कुदरत का कानून है कि हमारी शुद्ध आत्मा के अंदर किसी तरह का फर्क नहीं है, चाहे वो राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे कीड़े की हो, मकोड़े की हो, और चाहे ऊंट की हो, भैंस की हो, बैल की हो, सभी की जो भीतर आत्मा है, शुद्ध आत्मा, उसमें फर्क नहीं है। ये फर्क शरीर का है। शरीर का कारण ये है कि वो व्यक्ति ने कैसे कॉज डाले हैं, कैसे कर्म बीज डाले हैं, उसी के अनुरूप शरीर मिलता है, और उसी के अनुसार जो है उसका सारा कार्यकलाप होता है। उसको कैसा जो है वो हमारा अशुभ गोत्र है तो जो उसको पापकारी जो है घर मिलता है, और शुभ गोत्र है तो उसका ऐश्वर्य युक्त घर मिलता है। तो अब प्रश्न ये है कि जो धन कमाने वाले हैं उनको धर्म क्यों करना चाहिए? देखिए कि धन बिना धर्म के नहीं मिलता है। धन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। धन का मतलब है आपका जो है 5 इंद्रियों का सुख है, ऐश्वर्य है, ये एक धर्म का बाई प्रोडक्ट है। जितना जितना पुण्य है, जितना जितना शुभ भाव है, वो सब धर्म का बाई प्रोडक्ट है। हम पुण्य भाव के लिए या शुभ भाव के लिए जो है धर्म नहीं करते, हम तो निर्जरा के लिए धर्म करते हैं कि किसी तरीके से मेरी आत्मा के साथ जो है कर्म पुद्गल जुड़े हुए हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तेज गति से निर्जरा हो, और तेज गति से वो डिसोशिएट होकर के और आत्मा से अलग होकर के आत्मा को स्वतंत्र करें और आत्मा को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनावें। परंतु वो कर्मों के कारण जो है उसको सारा भुगतान मिलता है, उसको मन वचन काया रूपीय शरीर मिलता है, और उसी के अनुरूप सारा कार्य होता है। तो अब भाइयों, जब हमने ये प्रश्न खड़ा किया कि धन कमाने वालों के लिए धर्म क्यों है, तो उनके लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो है धन को जो है वापस बनाए रखना, उसके अस्तित्व को बनाए रखना, लक्ष्मी आना आसान है, लेकिन लक्ष्मी को टिकाए रखना बहुत कठिन काम है। लक्ष्मी को टिकाए रखने के लिए व्यक्ति के अंदर जो है वो गुण होना चाहिए। कैसा गुण होना चाहिए? वो त्याग की वृत्ति होना चाहिए, वो दान पूर्णशाली होना चाहिए। तो त्याग की वृत्ति पैदा करना और जो है दान की वृत्ति पैदा करना, ये जो है धर्म के द्वारा ही संभव है। जब हम धर्म करते हैं तो हमारे विचारों की शुद्धि होती है, और विचारों की शुद्धि होने के कारण जो अपने निज स्वरूप को जानने लग जाते हैं, और उसके साथ साथ के अंदर जो है हमें पुण्योदय होता है।
पुण्योदय का अर्जन होता है और पुण्योदय का फिर उदय आता है, तो पुण्योदय का जो उदय के रूप के अंदर सुख सुविधा मिलती, प्रारब्ध जब आता है तो जो हमें सारी ये सुख सुविधा मिलती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म करने वालों को जो है वो धन कमाने वालों को और धर्म की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसको टिकाए रखने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए और उसके साथ साथ में निरंतर सुख की प्राप्ति करने के लिए। तो सारा जो है हम ये देखें धन और धर्म, वैसे तो धर्म से धन नहीं मिलता, ये तो इनडायरेक्ट रूप से मिलता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात है कि ऐसा नहीं है कि आपने धर्म कर दिया और आपको जो है वो लाखों रुपए तुरंत जो है बेनिफिट के रूप में मिल गए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो मिलते हैं जब वो धर्म की प्रवृत्ति का जो पुण्योदय साथ साथ में शुभ के साथ में पुण्योदय, शुभ प्रवृत्ति के साथ में पुण्योदय भी होता है, तो पुण्योदय है वो इनडायरेक्ट रूप में धन प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर के भाई और बहनों हम ये बताना चाहते हैं कि धर्म एक संजीवनी है, धर्म एक अमृत है, धर्म जो है वो हमारी जो है कामधेनु है, नंदनवन है, चिंतामणि रत्न है और उसके साथ में पारसमणि है। ये जहाँ पर रहेगा, धर्म अगर व्यक्ति में रहता है तो व्यक्ति धार्मिक होता है, उसका चाल चलन अच्छा बनता है, उसका स्वभाव अच्छा रहता है, और अगर धर्म समाज के बीच में होता है तो वो नैतिकता का समाज होता है, उसमें अनैतिकता नहीं होगी। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी का लोग ज़्यादा से ज़्यादा पालन करेंगे और उसके साथ साथ के अंदर कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी को अन्याय नहीं देगा और किसी के प्रति दुख की भावना पैदा नहीं करेगा। धर्म की क्रिया करने वाला व्यक्ति सीधा सीधा सोचने लग जाता है कि मैं सुख चाहता हूँ तो दूसरों को दुख कैसे दूँ। ये विचारों का परिवर्तन जो आता है धर्म के द्वारा आता है, क्योंकि धर्म है वो गुणों की खान होता है, धर्म गुण से जुड़ा होता है और पाप है वो अवगुण से जुड़ा होता है। धर्म जब उदय में आता है तब पुण्य का उदय होता है, भाग्योदय होता है और व्यक्ति तरक्की की ओर चला जाता है। और उसी तरह से जब पापोदय होता है, अधर्म होता है, तो व्यक्ति जो है बुरे कार्यों में, अनैतिक कार्यों में, मिलावट के कार्य में, हिंसा के अंदर, आतंकवाद के अंदर, स्लॉटर हाउस वगैरह ऐसी घृणित कार्यों के अंदर वो लग जाता है। इसलिए धर्म के साथ हमेशा रहना चाहिए, धर्म करना चाहिए, धर्म करवाना चाहिए और धर्म का अनुमोदन करना चाहिए। तीनों में ही धर्म होता है। धर्म एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कि हमें सुखी रखती है, शांत रखती है और हम जो चाहते हैं सब कुछ मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि धर्म करने से हमारा वर्तमान सुधरता है। हमारा वर्तमान जब सुधर जाता है तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि धार्मिक क्रिया के साथ साथ में हमारा जो निर्जरा तो चालू होती है, पुण्योदय होता है, पुण्योदय से जो है हमें सारी सुख सुविधा मिलती है। तो इसीलिए भाई और बहनों हम निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहते हैं कि धर्म जो है धनी बनने के लिए धर्म करना चाहिए, टिकाए रखने के लिए, यानी हमारे साथ में फिर से जो है वो लक्ष्मी की अंतराय टूटे तो वह भी धार्मिक क्रिया से टूटती है। तो कुल मिलाकर के हम आपको निष्कर्ष के तौर पर ये बताना चाहते हैं कि धार्मिक बनना एक अच्छी प्रवृत्ति है, धर्म की ओर जाना एक अच्छा कार्य है और इस प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए हम बचपन से ही बच्चों को संस्कार देते हैं कि तुम ज्ञानशाला जाओ, तुम स्वाध्याय करो, तुम धार्मिक पुस्तकों का पठन करो और आत्मविद्या के बारे में जानो। दुनिया के अंदर आज हजारों सैकड़ों तरह की विद्या हैं, इतना जो है हमारा विज्ञान का आविष्कार हो गया कि हर एक चीज़ की अलग अलग जो है विद्या हमारे पास है, लेकिन जो हमारी धर्म की विद्या है, जो आत्मा की विद्या है वो सबसे बड़ी विद्या है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी विद्या है वह आत्मविज्ञान। आत्मा की जो है वो विद्या लेना, आत्मा के बारे में पढ़ना। इसलिए कहा गया है कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम के जो ढाई अक्षर है वो हमें धर्म के द्वारा मिलता है। धर्म हमें भाईचारा सिखाता है, धर्म हमें एक दूसरे का जो है वो आदर करना सिखाता है, धर्म सर्व धर्म संभाव सिखाता है। इसीलिए जो है ये मानवीय गुण हैं वहाँ धर्म में प्रकट होते हैं। और जहाँ पर धर्म की जागृति होती है वहाँ पर शांति होती है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे समूह रूप में हो, चाहे जो समाज के रूप में हो।
धर्म अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, अच्छाई की ओर ला जाता है। हम देखिए कि कुछ जो है हमारा कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि जिस समाज के अंदर धार्मिक क्रियाएं अच्छी होती है, लोग मंदिर जाते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और अपने घर जो है धार्मिक तरह की प्रक्रिया, सुंदर पाठ है, सामायिक है या नवकार मंत्र का जाप है, मंत्रों का उच्चारण है, ऐसा लोग करवाते हैं तो उस व्यक्ति का जो है एक मापदंड बन जाता है कि अच्छा व्यक्ति है और ये जो है विश्वास करने योग्य है, ये हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। जब व्यक्ति की इमेज अच्छाई की तरफ बनती है, वो धर्म के द्वारा बनती है, तो लोग उसके साथ बात करना चाहेंगे, लोग उसके साथ धंधा करना चाहेंगे, लोग उसके साथ व्यवहार जोड़ना चाहेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म जो है वो हर एक के लिए आवश्यक है और धनवान लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए हमें धर्म करते रहना चाहिए। और धार्मिक क्रियाएं कैसे होती है? देखिए, धर्म के तो जो 12 भेद किए गए हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिशलिनता, ये बाह्य भेद है हमारे धर्म के, हमारे निर्जरा के, हमारे तप के, और भीतरी है प्रायश्चित, विनय, वैया, व्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग है। हम जितना जितना स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय किसका? स्वयं का अध्ययन करना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये खुद को जो प्राप्ति का जो हमें सूत्र मिलता है वह बहुत बड़ा सूत्र होता है और उससे हमें बहुत बड़ा लाभ होता है। जब व्यक्ति खुद की पहचान के अंदर लग जाता है तो व्यक्ति दूसरों के दोष देखना छोड़ देता है, दूसरों के गुण देखता है और निर्दोष दर्शन में चला जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ ये हो गया कि आप स्वयं के दोषों को देखो और उन दोषों को धो। जितने जितने उन दोषों को धोआ जाएगा वह सबसे बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक क्रिया के द्वारा ही धोया जाएगा। और जब दोष धुलाई की होगी तो उसकी बहुत बड़ी निर्जरा होगी और उस निर्जरा के माध्यम से हमारी आत्मा पवित्र होगी। आत्मा को पवित्र करने के लिए प्रायश्चित है, विनय है, भैया व्रत है, स्वाध्याय है और व्युत्सर्ग है। ये बहुत ही सुंदर साधन है और ऊंचे दर्जे के साधन हैं। हमारे जो मनुष्य के अंदर 3 तरह की प्रवृत्तियां होती है। एक मनुष्य सामान्य बुद्धि का होता है, एक मनुष्य मध्यम बुद्धि का होता है, एक मनुष्य होता है वो तीव्र बुद्धि का होता है। तो जो हमारे अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, ये बाह्य व्रत होता है वो सामान्य और मध्यम वर्ग, मध्यम बुद्धि वाले लोगों के लिए होता है। और जो व्यक्ति जो है बहुत तेज बुद्धि का है, यानी वो साधु सन्यासी है, मुमुक्षु है, मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष का अभिलाषी है। मोक्ष की अभिलाषा जो है वो करने वाला मुमुक्षु कहलाता है, यानी वो चिंतन करता है कि मुझे छूटना है और मुझे जो है वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है, मुझे मोक्ष के जो है की तरफ जाना है। उसके लिए वो धर्म की प्राप्ति के अंदर लग जाता है और धर्म एक ऐसा साधन है जो हमें मुक्ति कराता है। इसीलिए जो है धर्म हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो। वो गरीब क्यों बना? क्योंकि उसने पापों का संचय किया, इसलिए वो गरीब बना। तो अब उसको जब ये चिंतन मिल गया कि मेरे इस पापोदय के कारण ही मेरी गरीबी है, तो उस पापोदय को धोने के लिए, पापोदय को हटाने के लिए जो उसे धार्मिक क्रिया में लग जाना चाहिए। और जितनी जितनी धार्मिक क्रिया करता रहेगा उतनी उतनी शुद्धि होती रहेगी। हम आपको बताना चाहते हैं कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो निकाचित होते हैं, बहुत बड़ी वेदना देने वाले होते हैं। जैसे कैंसर का एक मरीज है, तो कैंसर का मरीज देखिए कि अगर उसके पास ज्ञान नहीं है और वो धर्म को नहीं समझता है तो मात्र वो आत्म ध्यान करता रहेगा, उसी में रोता रोता जो है वो दुख की अनुभूति करता रहेगा। लेकिन उसके विरुद्ध हम देखें कि एक व्यक्ति ज्ञान लिया हुआ होता है तो वह व्यक्ति क्या है, उसके पास में भेद ज्ञान होता है, उसके पास में आत्मविज्ञान होता है, उसके पास में सही दृष्टि, सही सोच होती है, तो वह उसको पर अप्लाई करता है। तो अप्लाई करने से वो दुख में भी सुख की अनुभूति करता है। ये सब धर्म के द्वारा होता है। दुख में से सुख की अनुभूति करना, धर्म एक प्रयोगशाला है।
ये हमारे भीतर चलने वाली प्रयोगशाला है। और ये धर्म जो है हमारे व्यवहार को शुद्ध करने के लिए भी आता है और उसके साथ साथ में निश्चय को भी शुद्ध किया जाता है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चित शुद्धि नहीं है। और ये जो हमारे पास व्यवहार आया है ये पूर्व जन्म के अंदर हमें किए गए कॉजेज जैसे डाले हैं, जैसी जैसी हमने प्रतिष्ठा की है, जैसी कैसे हमें भाव रखे हैं उन भाव के अनुरूप रखे हैं। अगर हमारे पूर्व जन्म के जो भाव शुद्ध है तो हमें जो है इस जन्म के अंदर भी शुद्धता मिलेगी, हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होगा और हमारा जो है भाव नहीं बिगड़ेगा। और भाव नहीं बिगाड़ना ये धार्मिक प्रवृत्ति है। भाव न बिगड़े इसका चिंतन कब आता है? जब व्यक्ति धर्म की ओर जाता है, धर्म की ओर प्रवृत्त होता है। इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों को देखिए कि उसके केंद्र के अंदर धर्म है, उसके केंद्र में आत्मा है। आत्मा धर्म से जुड़ा हुआ है, कर्म से जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए ये सारे जितने भी सिद्धांत है धर्म के, कर्म के, पुनर्जन्म के और दूसरे हमारे पुण्य के और पाप के हैं, ये सारे जो है हमारे इस विषय जो जुड़े हुए हैं ये आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम आत्मा की अनुभूति चालू करते हैं, आत्मा का स्वभाव जानना चालू करते हैं और स्वभाव में रहना चालू करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो हमें सारा चिंतन एक साथ मिल जाता है। तो भाई और बहनों, हम अपने साथ में विज्ञान कार्यक्रम के अंदर हर विषय को जो कि हम प्रस्तुत करते हैं उसको कसौटी पर कसते हैं। हम सुनार के पास जाते हैं तो सुनार जो है वो, हम अगर कोई सोना हमारे पास है उसको हम शुद्धता की परख करना चाहते हैं तो हम जो सुनार के पास जाते हैं तो सुनार उसको कसौटी पर कसता है। कसौटी पर कसने से ये जानकारी मालूम हो जाती है ये 24 कैरेट का है, 20 कैरेट का है या 16 कैरेट का है, कितनी अशुद्धि है कसौटी पर कसने से हो जाती है। तो उसी तरीके से हम हर एपिसोड को जो है कसौटी पर कसते हैं। इस एपिसोड से मनुष्य में परिवर्तन आएगा कि नहीं, ये समाज को परिवर्तित कर सकता है या नहीं है, और ये विश्व के अंदर शांति ला सकता है, विश्व में निःशस्त्रीकरण कर सकता है। तो भाई और बहनों, हम बड़े आत्मविश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि हमारा आत्मविज्ञान जो है इस भव में भी सुख देगा और आने वाले पारलोक जगत में भी सुख देगा, क्योंकि हमारी सारी नींव जो है वो अध्यात्म पर है। सारी जो नींव है वो धर्म पे नींव लगी हुई है और धर्म ही आज का विषय है। तो ये हमारा जो आत्मविज्ञान है ये धर्म से ओतप्रोत है, सारी धर्म की बात करता है, धार्मिक जगत की बात करता है, भीतरी जगत की बात करता है। हमारे भीतर के अंदर हम जाएं तो हम देखेंगे कि वह प्रभु का जगत है, और उस प्रभु के जगत से अगर हम आशीर्वाद लेंगे तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि जो है हमारा जीवन धीरे धीरे धन्य होता जा रहा है, क्योंकि ये धर्म भी भीतर से आता है। भीतर का जो अनुभव रखता है, भीतर के खजाने को जानता है, जो आत्मा के खजाने को जानता है, जो कि अनंत ज्ञान वाला है, जो कि अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति का पुंज है और उसके बाद के अंदर अनंत सुख वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म हमें सुख ही सुख देता है, धर्म में दुख देने की प्रवृत्ति नहीं है। ये प्रवृत्ति है वो पाप में है। पाप जो एकांत होता है और ये दुख ही दुख देने वाला होता है। इसीलिए हमारे जो कर्म है उन कर्मों को हमने दो भाग के अंदर बांट रखा है, घाती कर्म और अघाती कर्म। हमारे जो घाती कर्म होते हैं वो प्योरली आत्मा से जुड़े होते हैं, वो आत्मा की घात करते हैं, इसलिए एकांत रूप से पाप है। लेकिन हमारे शरीर से जुड़े हुए जो कर्म हैं जिसको हम अघाती कर्म कहते हैं, वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र, तो ये जो है इसमें शुभ और अशुभ दोनों होता है। शुभ होता है वो हमारी सोने की बेड़ी है, अशुभ होता है हमारी वो है लोहे की बेड़ी है। अगर मान लिए एक बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, तो उसको सोने की बेड़ी पहचानी जाती है, और एक सामान्य है जिसने कि किसी की तरह का कुकार्य किया है उसको लोहे की बेड़ी पहनाते हैं। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो दोनों ही जो है वो कैदी हैं, वो दोनों ही जेल वाले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से हमारा जो प्रभु है वो इस शरीर रूपी जो है बेड़ी के अंदर जो है फंसा हुआ है, बेड़ी में जकड़ा हुआ है, चाहे सोने की हो चाहे जो लोहे की हो। इस बेड़ी को हमें काटना है, काट करके प्रभु को मुक्त करना है। तो उसको मुक्त करने के लिए हम क्या साधन लेंगे? उसके लिए हम धार्मिक प्रवृत्ति का साधन लेंगे,
क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति, स्पिरिचुअलिटी ही हमारे शरीर को आगे बनाने वाली है और ये इस शरीर का शुद्धिकरण करने वाला है। बाह्य शुद्धि करेगी और भीतरी शुद्धि करेगी और जितनी जितनी हमारी जागरूकता, एकाग्रता बढ़ती रहेगी, ये शुद्धि की जो है परसेंटेज बहुत बढ़ती जाएगी। ये शुद्धि जो है हमको जो है वो अनुभव की दिशा में ले जाती है और जितना हम अभी कर रहे हैं ये हमारा सारा जो है वो प्रतीति हमारी 100% है और उसके बाद के लिए जागृति है। हमें अपने जीवन के अंदर जागृति बढ़ाना चाहिए। एक क्षण भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि मैं ज्ञाता हूँ और दृष्टा हूँ और मैं करता हूँ। एक क्षण भी अगर ये हम भाव नहीं भूलते हैं और हर वक्त इसको भाव को बनाए रखते हैं तो ये शुद्ध धार्मिक जो है प्रवृत्ति कहलाएगी और ये मुक्ति की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति है। और अकर्ता भाव और उसके बाद के अंदर समभाव और उसके बाद में संवर का भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये बनाए रखने से जो है हमें बहुत बड़ी फ्लाइट मिलती है। हमारा जो है सारा निपटारा बहुत शीघ्र होता है। एक उदीरना जो हमारे कर्मों की होती, भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की जो तपस्या थी वो उदीरना की तपस्या थी। तो भगवान इसलिए की कि उन्होंने देखा कि मेरे जो है वो कर्म तेबीस तीर्थंकरों के कर्म से भी मेरे अकेले ही कर्म भारी है। तो उस कर्मों को मुझे 12.5 वर्ष का जो हमारा साधु काल है उसी में ही खपाना है। तो उसी खपाने के लिए मुझे उदीरना करनी पड़ेगी, मुझे इन्वाइट करना पड़ेगा कर्मों को। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो जो विज्ञान का कार्यक्रम देख रहे हैं वो आप देखते रहिए, इसकी दिलचस्पी बना के रखिए, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए, लोगों को कहिए कि आत्मविज्ञान के केंद्र के अंदर आत्मा है और आत्मा को शुद्ध करने की सारी प्रक्रिया, सारे एपिसोड इसके अंदर जो बताए जाते हैं। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, इस जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सबका कल्याण हो। आपके प्रति बहुत बहुत मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।